मेरे खाते से किसी ने फ्रॉड करके पैसे निकाल लिए। अब क्या वे वापस मिल सकते हैं? साइबर ठगी के शिकार होने वाले लाखों भारतीयों के लिए यह सबसे बड़ा सवाल होता है। अब तक शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़ितों को पुलिस, बैंक और अदालतों के बीच लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। कई मामलों में अपराधी का खाता फ्रीज हो जाने के बावजूद पैसा वापस पाने में महीनों लग जाते थे। इसी चुनौती को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने मोबाइल रेस्टोरेशन मॉड्यूल MRM शुरू किया है। यह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP का नया डिजिटल मॉड्यूल है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध पीड़ितों को ऑनलाइन माध्यम से फंसी हुई रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह पहल ऐसे समय में आई है जब भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और डिजिटल ठगी का स्वरूप पहले से कहीं अधिक जटिल हो चुका है। आइए जानते हैं कि यह मॉड्यूल क्या है, यह कैसे काम करता है, आप कैसे इसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, सरकार ने इस वर्ष साइबर सुरक्षा पर कितना खर्च किया है। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस मॉड्यूल की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन रहा है। UPI, नेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया ने करोड़ों लोगों को ऑनलाइन दुनिया से जोड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के 86% से अधिक घर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से डिजिटल सेवाएं बढ़ी, उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध भी बढ़े। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2022 में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की संख्या 10,29,000 थी। 2024 में यह बढ़कर 22,68,000 पहुंच गई, यानी केवल 2 वर्षों में साइबर घटनाओं की संख्या दोगुने से भी ज़्यादा हो गई। आज साइबर अपराध केवल OTP फ्रॉड तक सीमित नहीं है। अपराधी अब डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाएं, पार्ट टाइम जॉब स्कैम, KYC अपडेट, धोखाधड़ी और फेक कस्टमर केयर जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर पीड़ित समय रहते शिकायत कर भी दे और पैसा बैंकिंग सिस्टम में फ्रीज हो जाए, तब भी उसकी वापसी की प्रक्रिया बेहद जटिल रहती थी। MRM इसी समस्या का समाधान बनने का दावा करता है। मोबाइल रेस्टोरेशन मॉड्यूल क्या है? मोबाइल रेस्टोरेशन मॉड्यूल एक ऑनलाइन रिफंड सिस्टम है जिसे I4C ने विकसित किया है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि साइबर ठगी की रकम अपराधी के खाते में फ्रीज कर दी गई है तो पीड़ित घर बैठे उसे वापस पाने की प्रक्रिया शुरू कर सके। पहले पीड़ितों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, पुलिस कार्यालय जाना पड़ता था, दस्तावेज जमा करने पड़ते थे, कई बार अदालत की प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ती थी। अब इस पूरी प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन किया जा रहा है। I4C के अधिकारियों के अनुसार यह मॉड्यूल नागरिकों को घर बैठे रिफंड अनुरोध दर्ज करने की सुविधा देता है। क्या हर किसी को पैसा वापस मिलेगा? यह समझना ज़रूरी है कि MRM कोई जादुई समाधान नहीं है। रिफंड तभी संभव होगा जब 2 महत्वपूर्ण शर्तें पूरी हो। पहली शर्त, तुरंत शिकायत। पीड़ित ने ठगी होने के तुरंत बाद 1930 हेल्पलाइन पर कॉल किया हो या NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज की हो। दूसरी शर्त, पैसा अपराधी के बैंक खाते में ट्रेस होकर फ्रीज कर दिया गया हो। अगर पैसा पहले ही दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हो चुका है या निकाल लिया गया है तो MRM के ज़रिए रिफंड संभव नहीं होगा। यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि साइबर ठगी होने पर मिनटों के भीतर शिकायत दर्ज कराना बेहद महत्वपूर्ण है। MRM में रिफंड की 3 श्रेणियाँ। सरकार ने अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग प्रक्रिया बनाई है। पहली श्रेणी, 50,000 रुपये तक की राशि। अगर किसी खाते में फ्रीज की गई रकम 50,000 रुपये से कम है तो FIR ज़रूरी नहीं और कोर्ट ऑर्डर ज़रूरी नहीं। पुलिस शिकायत के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इससे छोटे पीड़ितों को सबसे ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी श्रेणी,
कुल राशि 50,000 रुपये से ज़्यादा लेकिन कई खातों में बटी हुई। मान लीजिए कुल 80,000 रुपये फ्रीज हुए हैं लेकिन किसी एक खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ऐसे मामले में भी FIR और कोर्ट आदेश की आवश्यकता नहीं। तीसरी श्रेणी, एक ही खाते में 50,000 रुपये से अधिक। यह सबसे संवेदनशील श्रेणी है। अगर किसी एक बैंक खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा राशि फ्रीज हुई है तो FIR दर्ज कराना अनिवार्य होगा। अदालत का आदेश लेना होगा, इसके बाद ही रिफंड प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। MRM पोर्टल पर रिफंड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अपना पैसा वापस पाने के लिए आपको बस ये आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। पोर्टल पर जाएं। सबसे पहले MRM पोर्टल पर जाएं और सिटीजन लॉगिन बटन पर टैप करें। लॉगिन करें। अपने उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करें जो NCRP पोर्टल साइबर क्राइम शिकायत पर रजिस्टर्ड है। रिक्वेस्ट डालें। रेज रिफंड रिक्वेस्ट सेक्शन में जाएं और अपनी 14 अंकों वाली कंप्लेंट ID जो आपको NCRP पोर्टल से मिली थी दर्ज करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। मांगे गए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और FIR की कॉपी अगर आपकी कैटेगरी में लागू हो तो अपलोड करें। स्टेटस चेक करें। सबमिट करने के बाद पोर्टल एक ट्रैकिंग कोड जनरेट करेगा जो MR 2026 से शुरू होगा। इस कोड की मदद से आप भविष्य में अपने रिफंड का लाइव स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। सरकार ने अब तक साइबर सुरक्षा में कितने खर्च किए? साइबर अपराधों में तेज वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी के लिए पिछले 4 वर्षों में 255 से 277 करोड़ रुपए के बीच बजट आवंटित किया है। 2025-26 में यह आवंटन बढ़कर 277 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि 2026-27 में इसके लिए 269 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर नियामक प्राधिकरण के लिए 2026-27 में 464 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें CERT-IN सबसे बड़ा हिस्सा है। यह राशि साइबर हमलों की निगरानी, साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया, सुरक्षा अलर्ट जारी करने, महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा क्षमता बढ़ाने पर खर्च की जाती है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।